नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। वेलकम बैक। इस वीडियो में हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन दिस वीडियो विल लर्न हाउ टू चैंट दिस 7th श्लोक ऑफ चैप्टर 2 ऑफ द भगवत गीता। और ये बहुत ही लैंडमार्क श्लोक है, मैं बताऊंगा क्यों। पहले चैंट करना देखते हैं कि इस श्लोक को हम चैंट किस तरह से करते हैं। ये हमारे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में ही मैंने चैंट करके बताया था, मैं फिर से आपको बताता हूँ। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शादिमान् त्वां प्रपन्नम्। पहले हम देख लेते हैं श्लोक का कंस्ट्रक्ट क्या है। 1 2 ना आधा नहीं गिना जाएगा, 3 4 5 6 7 8 सा आधा नहीं गिना जाएगा, 9 10 11। तो ये हो गया पहला चरण इस श्लोक का। उसके बाद 1 2 3 ता आधा नहीं गिना जाएगा, 4 5 6 7 मा आधा नहीं गिना जाएगा, 8 9 10 11। ये हो गया दूसरा चरण श्लोक का। 1 च आधा नहीं गिना जाएगा, 2 3 सा आधा नहीं गिना जाएगा, 4 न आधा नहीं गिना जाएगा, 5 श आधा नहीं गिना जाएगा, 6 7 8 9 10 न आधा नहीं गिना जाएगा, 11। ये हो गया तीसरा चरण श्लोक का। उसके बाद देख लेते हैं चौथा चरण। 1 श आधा नहीं गिना जाएगा, 2 स आधा नहीं गिना जाएगा, 3 4 5 6 7 त आधा नहीं गिना जाएगा, 8 9 10 न आधा नहीं गिना जाएगा, 11 और म आधा नहीं गिना जाएगा। तो ये हो गया श्लोक का चौथा चरण। अभी इसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं। ये जो अनुस्वार हम यहाँ पे देख रहे हैं, वो अनुस्वार के बाद का अक्षर है ध। तो अनुस्वार के बाद जब ध अक्षर आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा न। तो हम अपनी किताब में यहाँ पे नोट करके रख सकते हैं। उसके बाद ये जो विसर्ग है, ये विसर्ग के बाद का अक्षर है स। और विसर्ग के बाद जब श श या स आता है तो विसर्ग का उच्चारण श श या स होता है। तो ये विसर्ग का उच्चारण यहाँ पे स होगा। तो ये होगा यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। अब ये जो अनुस्वार है उसके बाद का अक्षर है ब, और अनुस्वार के बाद जब ब आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। तो हम अपनी किताबों में ये म यहाँ पे नोट करके रख सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो अवग्रह आ रहा है, तो ये ते और ह के बीच में हमको थोड़ा सा थोड़ा लंबा गैप देना है, थोड़ा खींच के बोलना है इसको। तो कैसे बोलेंगे? शिष्यस्ते हम शादिमान। ये शिष्यस्ते हम, इसको थोड़ा सा खींच के बोलेंगे। और ह के ऊपर जो अनुस्वार है उसके बाद का अक्षर है श। तो जब अनुस्वार के बाद श आएगा तो उसका उच्चारण होगा म। तो हम इसका अपनी किताब में नोट करके म रख सकते हैं यहाँ पे। और म के ऊपर ये जो अनुस्वार है उसके बाद का अक्षर है त। तो अनुस्वार के बाद जब त आएगा तब अनुस्वार का उच्चारण होगा न। तो यहाँ पे हम लोग न अपनी किताब में लिख के रख सकते हैं। और ये जो अनुस्वार है इसके बाद का अक्षर है प, और जब अनुस्वार के बाद प आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। तो हम यहाँ पे म अपनी किताब में लिख के रख सकते हैं। अभी ये लैंडमार्क श्लोक क्यों है? क्योंकि अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं थे। उन्होंने आज तक एक भी युद्ध नहीं हारा है। उन्होंने काफी पैसा भी एकत्रित किया है। उसके लिए उनको धनंजय भी बोलते हैं। उन्होंने अकेले विराट के युद्ध में पूरी कुरु सेना को मूर्छित कर दिया था, हरा दिया था। गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में वो सबसे बड़े धनुर्धर भी थे और इसीलिए गुरु
द्रोणाचार्य को वो सबसे प्रिय भी थे। वो अर्जुन जो जब वो युद्ध में जाते हैं उनको एक गर्व तो होता है कि मुझे युद्ध के लिए किसने ललकारा। और वो जो पहला अध्याय हमने देखा अर्जुन विषाद योग कि अपने जब स्वजनों को वो देखते हैं सामने खड़े हुए कि मैं किसके साथ युद्ध करने जा रहा हूँ, ये युद्ध मैं क्यों करूँ, क्योंकि मैं जीता तो हारा और हारा तो हारा, तो मैं युद्ध क्यों करूँ। फिर वो विषाद में आके वो बैठ जाते हैं। नाउ एक व्यक्ति अर्जुन जैसा सबसे बड़ा धनुर्धर जो आज तक कुछ नहीं हारा, कोई भी युद्ध नहीं हारा है और जिसको अपनी शक्ति और बल का ज्ञान है कि मेरी शक्ति क्या है, मेरा बल क्या है, वैसा व्यक्ति भी युद्ध के मैदान में किसी चैलेंजिंग सिचुएशन में जाके एकदम डिल्यूडेड हो जाता है, एकदम धर्म सम्मूढ़ हो जाता है और वो बैठ जाता है रथ। ऐसा हमारे साथ भी काफी होता होगा। हमारी सबकी अपनी अपनी कोई ना कोई सक्सेस स्टोरी है और हम कहीं ना कहीं जाके कभी भी किसी चैलेंजिंग सिचुएशन में हम लोग भी अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ के या फिर वी टेंड टू गिव अप इन दैट काइंड ऑफ ए सिचुएशन। नाउ उस व्यक्ति को जो कि इतना पहुंचा हुआ व्यक्ति है, जिसने तप करके इंद्र के पास जाके वो दिव्यास्त्र भी लेके आया हुआ है, वो व्यक्ति अगर धर्म समूढ़ तो कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना कि मैं धर्म सम्मूढ़ हो गया हूं और मुझे अब मदद की जरूरत है, उसको एक्सेप्ट करके ये मान के और बोलना कि मैं धर्म सम्मूढ़ हो गया हूं और मुझे अब आपके हेल्प की जरूरत है। और वो क्या बोल रहे हैं, कार्पण्य दोष हो गया मुझे कायरता का दोष हो गया मेरे स्वभाव में। पृच्छामि त्वं, मैं पूछता हूं आपसे, पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेतः, मैं धर्म सम्मूढ़ हो गया हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। यच्छ्रेयस्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, तो आप मुझे कल्याणकारी जो हो इस टाइम पे वो निश्चित किया हुआ समाधान आप मुझे इस समय मुझे बताएं, क्योंकि मैं शिष्यस्तेहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम, क्यों मैं आपकी शरण में आपका शिष्य आया हूं और इस समय में जो कल्याणकारी हो उसकी मुझे शिक्षा दीजिए। तो ये एक्सेप्ट करना और ये बोलना कि मैं धर्म सम्मूढ़ हो गया हूं एंड आई नीड हेल्प, वो करने के लिए आपको उस लेवल पे, हम सबको उस लेवल पे आना पड़ेगा। तो ये इसीलिए इतना लैंडमार्क श्लोक है कि हम सबको पता है और हम सब कई बार ऐसी सिचुएशन में जाके हमारा ईगो बीच में आ जाता है कि मैं क्यों पूछूं किसी से। भगवान श्री कृष्ण जब आए युद्ध के मैदान में, वो सारथी थे। अभी अर्जुन ने क्या बोला, शिष्यस्तेहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हो, मुझे इस सिचुएशन में, इस अवस्था में, इस परिस्थिति में मेरे लिए कल्याणकारी जो है वो निश्चित करके मुझे आप बताएं। इसीलिए ये बड़ा लैंडमार्क श्लोक है और हम सब जब भी किसी चैलेंजिंग सिचुएशन में, when we are on the verge of giving it up, we must accept that we need help and go for help. इसीलिए ये श्लोक तो हमको कंठस्थ होना ही चाहिए। जब भी इस ऐसी किसी सिचुएशन में आ जाए तो ये श्लोक हमको बोल ही लेना चाहिए। अगर कोई थोड़ा बहुत भी अहम ईगो है तो वो डिसॉल्व हो जाएगा और हम हेल्प मांगने के लिए तैयार होंगे। चलिए ये श्लोक चैंट करते हैं, साथ में चैंट करते हैं। मैं करता हूं, मेरे पश्चात आप करिएगा। चलिए तैयार है? चलिए। कार्पण्य दोषोपहतः स्वभावः, कार्पण्य दोषोपहतः स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः, यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम्, शिष्यस्तेहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम्। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते करते आएगा, मगर ये श्लोक तो कंठस्थ होना ही चाहिए हम सबको। अगले वीडियो में हम लोग भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक लेके आएंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू ब्रिंग द 8th श्लोक ऑफ चैप्टर 2 ऑफ द भगवत गीता। टिल देन
नमस्कार, हरिओम।